इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 के लिए रीकैटेगराइज्ड प्लेयर्स की फुल लिस्ट के बारे में। कौन से खिलाड़ी किस कैटेगरी में आने जा रहे हैं सीजन 11 में, किस तरीके से उनका रिटेंशन होगा या फिर वो ऑक्शन में जाएंगे तो किस कैटेगरी में जाएंगे, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पे बना गया है और इस परफॉर्मेंस के हिसाब से मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि आपको पता चल सके कौन से खिलाड़ी किस कैटेगरी में आ सकता है, क्या चांसेस है। तो उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रीकैटेगराइजेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। रीकैटेगराइजेशन प्लेयर लिस्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है प्रो कबड्डी लीग में, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले जो रीकैटेगराइजेशन है उसका यही मतलब होता है कि किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस को देखते हुए वो किस कैटेगरी में आ सकता है। तो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और एकदम अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से ये प्लेयर्स लिस्ट का जो कैटेगरी होता है वो आता है और किस हिसाब से प्लेयर्स को कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्लेयर्स का जो रीकैटेगराइजेशन होता है वो 3 कैटेगरीज में किया जाता है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए उनको कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहला कैटेगरी होता है कैटेगरी ए और जिसमें प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है अपने सीजन का और अगर अगले सीजन उसका परफॉर्मेंस डाउन आ रहा है तो वो कम हो जाता है कैटेगरी। तो एग्जाम्पल आपको मैं अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा, किस एग्जाम्पल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो स्क्रीन पर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो जहाँ पे मैंने 2 प्लेयर्स लिए, नवीन कुमार और फजल अत्राचली का। लास्ट टाइम का जब वीडियो बनाया था मैंने सुनील कुमार का लिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नवीन कुमार की 3 इमेजेस बने हुए, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। सेम केस विद फजल अत्राचली। तो ये एग्जाम्पल ये डिपिक्ट कर रहा है कि नवीन कुमार एज एग्जाम्पल लेते, नवीन कुमार सीजन 6 में आए हैं, डेब्यू करे प्रो कबड्डी में और उन्होंने डेब्यू सीजन में 150 रेट पॉइंट स्कोर कर लिया है। अगले सीजन वो खेलते हैं सीजन 7 में तो वो उनका रेट पॉइंट 150 से गिर के 110 हो जाता है, तो वो कैटेगरी बी में आ जाते हैं। और जब वो सीजन 8 खेलते हैं कैटेगरी सी, उनका परफॉर्मेंस और डाउन हो जाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो मान के चलते 85 रेट पॉइंट्स होता है तो वो खिलाड़ी कैटेगरी सी में आ जाता है। सेम केस विद फजल अत्राचली भी आप इसी तरीके से एग्जाम्पल समझ सकते हो। सीजन 6 में वो आए, वो 80 टैकल पॉइंट स्कोर किए, फिर वो कैटेगरी है सीजन 7 में क्योंकि उनका टैकल पॉइंट जो है 80 से गिर के 55 हो चुका है तो कैटेगरी बी में आते हैं। और सीजन 8 वो खेलते तो और परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है, 38-39 टैकल पॉइंट्स, तो उनका परफॉर्मेंस डाउन होने के कारण उनका कैटेगरी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से ये प्रो कबड्डी का रीकैटेगराइजेशन होता है। तो मैं आपको सारे 12 टीम्स का रीकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट अपने हिसाब से जो मैंने बनाया उसके हिसाब से दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले टीम से स्टार्ट करते हैं। तो रीकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट के साथ फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिया, 2 प्लेयर्स का, नवीन कुमार और फजल अत्राचली का। तो सबसे पहले टीम के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टीम यहाँ पे होने वाली है हमारी जयपुर पिंक की टीम। जयपुर पिंक पैंथर्स के रीकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट को जान लेते हैं। लास्ट सीजन अच्छा गया था जयपुर पिंक पैंथर्स का, सीजन 9 की चैंपियन से लास्ट सीजन क्वालिफाई हुए थे, फाइनल तक नहीं जा पाए थे। सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं कैटेगरी ए में। तो कैटेगरी ए पे मैंने 4 प्लेयर्स को रखा है, अर्जुन देसवाल, रेजा मीर बागेरी, सुनील कुमार और अंकुश राठी, जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए मैंने उन चारों प्लेयर्स को कैटेगरी ए में जगह दिया है। अब कैटेगरी ए के बाद आते हैं कैटेगरी बी में। तो कैटेगरी बी में हम फटाफट आ जाते हैं। तो कैटेगरी बी में मैंने 2 प्लेयर, साहुल कुमार और वी अजीत कुमार। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हो मैंने प्लेयर की पोजीशन भी बताया, क्या वो डिफेंडर है, रेडर है। जैसे यहाँ पे साहुल कुमार डिफेंडर है और वी अजीत कुमार जो कि रेडर है। दोनों प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी बी पे रखा है। अब बचे हुए जितने प्लेयर्स है वो कैटेगरी सी में आ जाएंगे। उनका लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, काफ़ी लंबा लिस्ट है। अभिषेक KS हो गए, राहुल चौधरी हो गए, भवानी राजपूत हो गए, आमिर हुसैन मलिकी हो गए। उसके बाद आगे भी आप देख सकते हो शुभम सिल्की हो गए, अभिजीत मलिक हो गए, नवनीत हो गए, सुमित मलिक हो गए, ये भी कैटेगरी सी में आएंगे। लकी शर्मा, लवीस, अक्षय सोनी और आशीष बजर, ये सारे प्लेयर्स आपको कैटेगरी सी में नजर आएंगे। और बाकी प्लेयर्स का मैं कैटेगरी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जयपुर पिंक पैंथर्स का। लेट्स मूव टू द सेकेंड टीम। तो सेकेंड टीम हमारी होने जा रही है लास्ट सीजन की फाइनलिस्ट हरियाणा स्टीलर्स। तो हरियाणा स्टीलर्स की रीकैटेगराइज्ड प्लेयर्स लिस्ट को समझते हैं, कौन से प्लेयर को मैंने किस कैटेगरी में रखा है और किस हिसाब से उनका नाम आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है कैटेगरी ए। तो कैटेगरी ए में मैंने 4 प्लेयर्स को रखा है, आप नाम देख सकते हो स्क्रीन में, जयदीप दहिया, विनय तेवटिया, मोहित नांदल और राहुल सेतपाल। जहाँ पे आपको 3 डिफेंडर्स जयदीप, मोहित और राहुल सेतपाल नजर आ रहे हैं और एक रेडर विनय तेवटिया नजर आ रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था और 4 प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी ए में जगह दिया है। कैटेगरी ए के बाद हम बढ़ते हैं कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में आपको 3 प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, शिवम पटारे, सिद्धार्थ सीरीज देसाई और मोहित कालेर। यहाँ पे आपको 2 रेडर्स नजर आ रहे हैं, शिवम पटारे और सिद्धार्थ देसाई, और एक डिफेंडर लेफ्ट कॉर्नर के मोहित कालेर नजर आ रहे हैं जिनको मैंने कैटेगरी बी में रखा है।
कैटेगरी सी में बाकी सारे प्लेयर चंद्रन रंजीत हो गए, के प्रपंजन हो गए, मोनू हुड्डा हो गए, घनश्याम मगर हो गए। उसके बाद आगे आपको नजर आएंगे विशाल टाटे, तेजस मारुति पाटिल, हसन बलबुल, नवीन कुंडू। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं रविंद्र चौहान, सनी शेरावत, हर्ष, उसके बाद आशीष नरवाल, हिमांशु चौधरी और हरदीप। ये बचे हुए प्लेयर्स आपको कैटेगरी सी में नज़र आ रहे हैं, जिनको मैंने रीकैटेगराइज करके कैटेगरी सी में रखा है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही लिस्ट कुछ फॉलो होगा, इधर उधर बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं 60 to 70% यही आपको फॉलो होता हुआ नजर आएगा। चलते अगली टीम के बारे में, तीसरी टीम पुनेरी पल्टन के साथ। तो पुनेरी पल्टन लास्ट सीजन की चैंपियंस है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और बहुत डिफिकल्ट होता है जब कोई टीम चैंपियन होती है तो, लेकिन रीकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट में हम कैटेगरी वाइज उस प्लेयर को बिल्कुल रख सकते हैं उसके परफॉर्मेंस के बलबूते पे। सबसे पहला कैटेगरी है कैटेगरी ए, जहाँ पे मैंने 4 प्लेयर्स को रखा है, असलम इनामदार, मोहम्मद रेजा सादलू, चियाने, गौरव खत्री और मोहित गोयत। ये चारों प्लेयर्स कैटेगरी ए में आएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चारों प्लेयर्स ने किया है, तो इसलिए चारों प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी ए में रखा है। असलम इनामदार का काफ़ी अच्छा सीजन था, सादलू का हमेशा रहता है, गौरव खत्री ने भी काफ़ी इंप्रेस किया था, और मोहित गोयत को भी मैंने कैटेगरी ए में रखा है। अब कैटेगरी ए के बाद चलते हैं कैटेगरी बी के प्लेयर्स के साथ। कैटेगरी बी में आपको 2 प्लेयर्स नजर आएंगे, अभिनेश नटराजन और पंकज मोहिते, जहाँ पे आपको एक डिफेंडर अभिनेश नजर आ रहे हैं और पंकज मोहिते एक रेडर नजर आ रहे हैं। तो दोनों प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी बी में रखा है रीकैटेगराइज करने के बाद। अब बचे हुए प्लेयर्स कैटेगरी सी में आपको नजर आएंगे, उनका लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और कैटेगरी सी में आकाश सिंधे हो गए, आदित्य सिंधे हो गए, बादल तकदीर सिंह हो गए, संकेत सावंत हो गए, और आगे भी आप प्लेयर्स के नाम देख सकते हो जहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं वहीद रेजा मेहर, हरदीप, अहमद इनामदार, ईश्वर भी कैटेगरी सी में। उसके बाद आगे प्लेयर्स के नाम देख सकते हो, नितिन आर, तुषार अदवाडे, दादासो पुजारी और वैभव कामले। मैं आपको बता दूं लास्ट के जो 4 प्लेयर्स हैं कैटेगरी सी में तो रखे गए, लेकिन वो रिटेन होंगे क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है। एनवाईपी उनके ऊपर एक अगला वीडियो आने वाला है, एनवाईपी सारे टीम्स का जो रिटेन होने वाले उन पर मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप वहाँ पर ईजिली चेकआउट कर सकते हो। अब चलते चौथी टीम के साथ। चौथी टीम हमारी बेंगलुरु बुल्स की है, तो बेंगलुरु बुल्स पे आ जाते हैं कौन किस प्लेयर्स को किस कैटेगरी में मैंने रखा है। तो फटाफट बेंगलुरु बुल्स के रीकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट को जान लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में मैंने एक लौता खिलाड़ी सुरजीत सिंह को रखा है, जो कि डिफेंडर है। उसके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं लग रहा है जो कैटेगरी ए में आ सकता है। सुरजीत सिंह जरूर आपको कैटेगरी ए में नजर आएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सुरजीत सिंह ने इस सीज़न दिखाया है, तो जरूर वो कैटेगरी ए में आएंगे। अब चलते हैं कैटेगरी ए के बाद कैटेगरी बी में। तो कैटेगरी बी में हमें देखने को मिल जाएंगे कुल 4 प्लेयर्स, सौरभ नांदल, भरत हुड्डा, सुशील गुलिया और विकास कंडोला। यहाँ पे भरत हुड्डा भी नजर आ रहे हैं, उनका एक कैटेगरी डाउन हो सकता है क्योंकि परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। विकास कंडोला नजर आएंगे, सौरभ नांदल भी इस बार कैटेगरी बी में आ सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और सुशील का भी नाम कैटेगरी बी में आ सकता है। चलते अब अगले कैटेगरी, आखिरी कैटेगरी कैटेगरी सी में। तो कैटेगरी सी में आपको बचे हुए प्लेयर्स अक्षित धूल, अमन अंतिल, रण सिंह रनिया, प्रतीक नजर आएंगे। उसके बाद आगे प्लेयर्स के नाम देख सकते हो, विशाल लैथर, अभिषेक सिंह, नीरज नरवाल, पूर्ण प्रतिबन, सुब्रमण्यन। उसके बाद आगे आप देख सकते हो यहाँ पे रोहित कुमार, पियोतर पामुलक, मोहम्मद लिटी, अरुण नाथ बाबू। उसके बाद आगे आदित्य पवार, सुंदर, आकाश चौधरी, अमित श्योरन। उसके अलावा बाकी के 2 प्लेयर्स हैं बंटी और अंकित। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में आपको नजर आएंगे रीकैटेगराइज करने के बाद, इस तरीके से मैंने किया है। अब हम चलते हैं अगली टीम के साथ। तो अगली टीम यहाँ पे आप देख सकते हो होने वाली है दबंग दिल्ली की टीम। दबंग दिल्ली के बारे में बात करते हैं, किस प्लेयर को किस कैटेगरी में रखा है। सबसे बड़ा सवाल, नवीन कुमार किस कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि लास्ट सीजन में पूरा नहीं खेल पाए थे, सिर्फ 6 मैचेस खेल पाए थे। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, उन्होंने 6 मैचेस में 71 रेट पॉइंट स्कोर किया विद एवरेज ऑफ 11, करीब 12 का एवरेज, इसीलिए नवीन कुमार का नाम भी कैटेगरी ए में आएगा। आसू मलिक, नवीन कुमार और योगेश दाहिया को मैंने कैटेगरी ए में रखा है। आसू मलिक का क्या सीजन गया था बोलने की जरूरत नहीं है, योगेश दाहिया ने भी बहुत इंप्रेस किया था राइट कॉर्नर में, और साथ ही में नवीन कुमार को भी बिल्कुल कैटेगरी ए में रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 6 मैचेस में 71 पॉइंट स्कोर किया है विद एवरेज ऑफ 11.9। तो ये तीनों प्लेयर्स आपको कैटेगरी ए में नजर आएंगे। कैटेगरी बी में आपको देखने को मिल जाएंगे आशीष नरवाल, एक लौता नाम जो कैटेगरी बी में आएगा। ये खिलाड़ी भी आप सबको पता है जूनियर चैंपियनशिप के लेफ्ट कॉर्नर है, और ये भी कैटेगरी बी में आएंगे। इनके अराउंड 45-47 टैकल पॉइंट्स थे। और बचे हुए जितने प्लेयर्स हैं आपको कैटेगरी सी में नजर आएंगे, तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो यहाँ पे कैटेगरी सी में सुनील नरवाल, विशाल भारद्वाज, बाला साहेब जादव, फेलिक्स ली। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मीतू शर्मा, मंजीत शर्मा, आकाश प्रसेर, विक्रांत खोखर। उसके बाद आगे नजर आएंगे युवराज पांड्या,
आशीष कुमार सांगवान, विजय कुमार, नितिन चंदेल, उसके बाद यहाँ पे राहुल कुमार, हिम्मत अंतिल, मनु देसवाल, सूरज पनवर, उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेंगे मोहित शर्मा जो कि डिफेंडर है। तो ये सारे प्लेयर्स आपको कैटेगरी सी में नजर आएंगे रिकैटेगराइज करने के बाद। अब चलते अगली टीम के साथ। तो अगली टीम होने वाली है, आप देख सकते हो, गुजरात जायंट्स की टीम। तो गुजरात जायंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात जायंट्स से मैंने किस प्लेयर को किस कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले कैटेगरी पे नजर डालते हैं, कैटेगरी ए में मैंने कितने प्लेयर्स को यहाँ पे कैटेगरी ए में रखा है। तो फटाफट हम कैटेगरी ए प्लेयर्स के नाम जान लेते हैं। तो कैटेगरी ए में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कितने प्लेयर्स को रखा है। मैंने कुल 2 प्लेयर्स रखे, फजल अत्राचली और प्रतीक दहिया। फजल अत्राचली बिल्कुल कैटेगरी ए में आएंगे, कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, और प्रतीक दहिया भी इस बार कैटेगरी ए में आने वाले हैं। रिकैटेगराइज करने के बाद काफ़ी अच्छा सीजन गया था, तो 2 प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी ए में जगह दिया है। अब कैटेगरी ए के बाद हम चलते हैं कैटेगरी बी में। तो कैटेगरी बी में आपको देखने को मिल जाएंगे एच राकेश, सोमवीर, दीपक राठी, ये सबसे पहले 3 प्लेयर्स, और साथ ही में आपको सोनू जागलान भी कैटेगरी बी में नज़र आ जाएंगे। तो 4 प्लेयर्स टोटल कैटेगरी बी में मैंने रखा है। सोनू जागलान भी बिल्कुल कैटेगरी बी में डिजर्व करते, डिसेंट सा सीजन गया था। बचे हुए प्लेयर्स राकेश है, वो भी कैटेगरी ए से बी में आएंगे, और साथ ही में जो मैंने 2 नाम बोले, दीपक राठी हो गए और सोमवीर हो गए। अब चलते कैटेगरी सी में। तो बचे हुए प्लेयर्स हो गए रोहित गुलिया, अरकम शेख, मोहम्मद इस्माइल, नबी बख्श, रवि कुमार, उसके बाद आगे देख सकते हो आप रोहन सिंह, विकास जागलान, बालाजी धनपाल, जितेंद्र यादव, उसके बाद यहाँ पे नजर आएंगे सौरभ गुलिया, जगदीप, नितिन, मनुज, और यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे हमें नरेंद्र हुड्डा, नितेश और जीबी मोरे। ये सारे प्लेयर्स को रिकैटेगराइज करने के बाद कैटेगरी सी में मैंने रखा है। तो ये था यहाँ पे गुजरात जायंट्स का रिकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट। अब चलते हैं यहाँ पे अगली टीम के साथ। अगली टीम यहाँ पे होने जा रही है पटना पायरेट्स की। तो पटना पायरेट्स के बारे में बात करते हैं। तो पटना पायरेट्स का क्या होने वाला है रिकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट, कैटेगरी ए बी सी में कितने प्लेयर्स हैं, तो फटाफट जान लेते हैं। तो कैटेगरी ए में मैंने यहाँ पे 3 प्लेयर्स को रखा है। तो सबसे पहले उनके कप्तान तो जरूर होंगे सचिन तन्वर, साथ ही में आपको 2 कृष्ण धुल और अंकित जागलान, 3 प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी ए में रखा है। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस था रेटिंग डिपार्टमेंट में सचिन तन्वर का। जो दोनों कॉर्नर्स है कृष्ण धुल और अंकित जागलान, ये भी यहाँ पे कैटेगरी ए में मैंने रखा है। काफ़ी अच्छा सीजन गया था। अब कैटेगरी ए के बाद हम कैटेगरी बी में चलते हैं, जहाँ पे कैटेगरी बी में नजर आएंगे मंजीत दाहिया, सुधाकर एम और संदीप कुमार। मैंने कुल 3 प्लेयर्स को रखा है, तीनों रेडर्स है जो कैटेगरी बी में है। मंजीत दाहिया का भी डिसेंट सा सीजन गया था, और सुधाकर और संदीप कुमार ने भी अच्छा खेला था और कैटेगरी बी में अपना जगह बनाया है। बचे हुए जितने प्लेयर्स हैं आपको कैटेगरी सी में देखने को मिले। कुछ बड़े नाम नीरज कुमार हो गए, सचिन हो गए, वो भी कैटेगरी सी में, सचिन चंद्रशेखर, राकेश नरवाल, कुणाल मेहता, रंजीत नायक, उसके बाद रंजीत वेंकटरमा नायक, बाबू एम, महेंद्र चौधरी, नीरज कुमार, थिया गर्जन, युवराज। आगे देखने को मिलेंगे मयूर कदम, अर्पित सरोहा, अभिनंदन सुभाष, संजय, उसके बाद आगे और देख सकते हो आप रोहित, दीपक कुमार, डैनियल ओडियम्बो, मनीष धुल, उसके बाद आगे आपको नज़र आ जाएंगे यहाँ पे अनुज कुमार और जेंग वी चैन। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में मैंने रिकैटेगराइज करके रखा है, और ये प्लेयर्स आपको पटना पायरेट्स के कैटेगरी सी में नज़र आ सकते हैं। चलते अगली टीम के साथ। तो अगली टीम यहाँ पे होने वाली तमिल थलाइवास की। तो तमिल थलाइवास के बारे में बात करें तो कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में आपको नज़र आएंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी पे हम आ जाते हैं कैटेगरी ए में। तो कैटेगरी ए में मैंने कितने प्लेयर्स को रखा है, कैटेगरी बी में कितने को रखा है, आपको सब जानने को मिलेगा। सबसे पहले कैटेगरी ए में आ जाते हैं। तो कैटेगरी ए में मैंने यहाँ पे कुल 3 प्लेयर्स को रखा है, सागर राठी, नरेंद्र कंडोला और साहिल गुलिया। तीनों प्लेयर्स का सीजन काफ़ी अच्छा गया था। सागर राठी इस बार भी कैटेगरी ए में आएंगे। सेम केस विद नरेंद्र कंडोला, काफ़ी अच्छा सीजन गया था, और साथ ही में साहिल गुलिया ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था डिफेंस में। तो तीनों प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी ए में रखा है, और बिल्कुल वो डिजर्व भी करते। कैटेगरी बी में आते तो कैटेगरी बी में आपको नजर आएंगे अजिंक्य पवार और एम अभिषेक। 2 प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी बी में रखा है। अजिंक्य पवार बिल्कुल डिसेंट सा सीजन था, और एम अभिषेक ने भी डिसेंट सा परफॉर्मेंस किया था कवर पोजीशन में, और 2 प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी बी में रखा है। बचे हुए जितने प्लेयर्स हैं वो कैटेगरी सी में अपना जगह बनाते हैं। तो नाम आप सारे देख सकते हो, सेल्वा मनी के, मोहित जाखर, विशाल चहल, नितिन सिंह, और आगे के प्लेयर्स आप देख सकते हो यहाँ पे आमिर हुसैन बस्तमी, हिमांशु नरवाल, हिमांशु सिंह, जतीन फोगाट, उसके बाद आगे नजर आएंगे मसन मुथु, लक्ष्मणन, सतीश कनन, मोहम्मद एजा कबूदर, हंगी, रौनक, नितेश कुमार, ऋतिक, आशीष और हिमांशु यादव। ये सारे प्लेयर्स अपना कैटेगरी सी में जगह बनाते हैं। और तो ये थे तमिल थलाइवास के रिकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट। अब चलते अगली टीम के साथ। अगली टीम होने जा रही है तेलुगु टाइटंस की। तो तेलुगु टाइटंस के बारे में बात करते हैं, कौन से प्लेयर किस कैटेगरी में अपना जगह
बनाते। और सबसे पहले कैटेगरी ए में बात करेंगे, उसके बाद कैटेगरी बी सी में चलते। तो सबसे पहले कैटेगरी पे हम फटाफट आ जाते। कैटेगरी ए में कितने प्लेयर्स नज़र आएंगे? वैसे बहुत मुश्किल है इस टीम के बारे में बात करें तो, लेकिन कैटेगरी ए में जब हाई फ्लायर है तो बिल्कुल वो कैटेगरी ए में नज़र आएंगे। पवन कुमार सहरावत जो कि एक बहुत ही बड़े लेजेंड है। टीम का परफॉर्मेंस जरूर अच्छा नहीं था, लेकिन पवन सहरावत ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इसलिए मैंने उनको कैटेगरी ए में रखा है। अब जब बात था कैटेगरी बी का, मैं काफ़ी कन्फ्यूजन में था, मुझे कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं लग रहा था कैटेगरी बी में आ सकता है, लेकिन एक ऐसा नाम है जो आ सकते हैं, वो है मोहित राठी। जब तमिल थलाइवास ने राइट कॉर्नर पे मोहित राठी को खिलाया था, काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस था, 39 टैकल पॉइंट्स इनके थे। अब ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या ये कैटेगरी बी में आते या फिर सी में आते, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन बचे हुए जितने बड़े नाम है लाइक परवेज भैसवाल, प्रफुल्ल जवारे, संजीवी एस, संदीप धूल, ये सारे प्लेयर्स आपको कैटेगरी सी में नजर आएंगे। और यहाँ पे नाम देख सकते हो, ओमकार पाटिल, विनय रेड्डू, रजनीश दलाल, ओमकार जी मोरे, उसके बाद मिलाद जबारी, मोहित नरवाल, गौरव दहिया, रॉबिन चौधरी। उसके बाद आगे आप देख सकते हो यहाँ पे नितिन देसवाल, अंकित, अजित पवार, हमिद मिर्जे, नादेर। उसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहे शंकर गदाई, शंकर भीमराज गदाई और रतन गौड़ा। ये सारे प्लेयर्स आपको कैटेगरी सी में नज़र आ रहे। काफ़ी लंबा लिस्ट है कैटेगरी सी में, इतने सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में है तेलुगु टाइटंस की तरफ से। अब चलते हैं यहाँ पे अगली टीम के साथ। अगली टीम यहाँ पे यू मुंबा की टीम है। यू मुंबा के बारे में बात करते हैं, कितने प्लेयर्स आपको कैटेगरी ए में नज़र आ सकते हैं, कैटेगरी बी में कितने प्लेयर्स होंगे, कैटेगरी सी में कितने प्लेयर्स होंगे। तो फटाफट हम लोग यू मुंबा के रीकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट को जान लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, कैटेगरी ए में कितने प्लेयर्स को मैंने रखा है। तो मैंने यहाँ पे कुल 2 प्लेयर्स को रखा है, गुमान सिंह और अमीर मोहम्मद जाफर दानिश। इनके अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कैटेगरी ए में डिजर्व करता है। दोनों ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस जारी रखा। गुमान सिंह इंजर्ड थे, फिर आए, उसके बाद अमीर मोहम्मद जाफर दानिश ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो दोनों प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी ए में रखा है। कैटेगरी ए के बाद चलते हैं कैटेगरी बी में। तो कैटेगरी बी में कुल 2 नाम है, रिंकू शर्मा और सोमवीर गोस्वामी का। दोनों कॉर्नर्स को मैंने कैटेगरी बी में रखा है। रिंकू शर्मा का एक कैटेगरी डाउन हो सकता है कि वो सारे मैचेस नहीं खेल पाए थे, और सोमवीर गोस्वामी भी आपको कैटेगरी बी में देखने को मिलेंगे। अब बचे हुए जितने प्लेयर्स हैं वो कैटेगरी सी में अपना जगह बनाएंगे। लिस्ट आप देख सकते हो, सुरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह बड़े नाम हो गए, सौरभ पार्थे, प्रणय विनय राणे। उसके बाद आगे नजर आएंगे गिरीश मारुति एर्नेक, शिवांश ठाकुर, मुकीलान सन्मुगन, संतपाना सेल्वम। उसके बाद आगे गोकुलानंद एम, बिट्टू, विश्वनाथ वी, राम अडगाले। उसके बाद यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे अली रेजा मिर्जाइन, रुपेश, जय भगवान। ये सारे प्लेयर्स आपको कैटेगरी सी में नजर आएंगे। कोई भी नाम का प्रोनाउंसिएशन एरर हो रहा होगा तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है 80% 90% मैं सही नाम ले रहा हूँ। कहीं भी गलती हो रहा होगा प्लीज़ आप उसको इग्नोर करके रेक्टिफाई कर सकते हो। तो अब चलते हैं यहाँ पे अगली टीम के साथ। तो अगली टीम यहाँ पे आप देख सकते हो होने जा रही है यहाँ पे यूपी योद्धास की टीम। यूपी योद्धास के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स है, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स अपना कैटेगरी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे इस बार। मैं आपको फटाफट रीकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट बता देता हूं जिस तरीके से मैंने रीकैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। सबसे पहले कैटेगरी ए में आते तो यहाँ पे आपको 2 बड़े प्लेयर्स नजर आएंगे, प्रदीप नरवाल और सुमित सांगवान। सुमित सांगवान तो बिल्कुल अच्छा खेले हैं, प्रदीप के फॉर्म में डीप बिल्कुल हुआ है, लेकिन प्रदीप वापस कैटेगरी ए में आ सकते हैं मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ भी हो कैटेगरी ए में आएंगे क्योंकि उनका रेट पॉइंट्स 110 के आसपास था। हो सकता है प्रदीप नरवाल को वापस कैटेगरी ए में रखा जाए। कैटेगरी बी में बड़े नाम यहाँ पे आपको नजर आ रहे, नीतीश कुमार, सुरेंद्र गिल और गगन गौड़ा। गगन गौड़ा ने अच्छा खेला था, डिसेंट, तो वो लास्ट मैचेस में आए थे। सुरेंद्र गिल पूरे मैच सीजन नहीं खेल पाए, डिसेंट सा परफॉर्मेंस था। और सेम केस विद नीतीश कुमार, कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए, इसीलिए वो कैटेगरी ए से उनका कैटेगरी डाउन होने जा रहा है और वो कैटेगरी बी में नजर आएंगे। कैटेगरी सी में बचे हुए प्लेयर्स विजय मलिक, हितेश पवार, आशु सिंह, गुरदीप, और आगे आपको नजर आएंगे यहाँ पे गुलवीर सिंह, महिपाल, अनिल कुमार, हरिंद्र कुमार। उसके बाद आगे नजर आएंगे किरण मागर, सैम्यूल वफूला, हेलविक वंजाला और नितिन पनवर। ये सारे प्लेयर्स कैटेगरी सी में रिकैटेगराइज करने के बाद यूपी योद्धास की टीम में आते, जो मैंने रिकैटेगराइज करके बताया है। अब चलते हैं यहाँ पे आखिरी टीम के साथ। मुझे लगता है सारे टीम्स मैंने बता दिया है, तो आखिरी टीम में हम फटाफट आ जाते हैं, जो कि होने जा रहे हैं बंगाल वॉरियर्स की टीम। तो बंगाल वॉरियर्स के बारे में फटाफट रिकैटेगराइज प्लेयर लिस्ट के बारे में बात करते हैं, कौन से खिलाड़ी किस कैटेगरी में आने
वाला है उसको हम जान लेते हैं, जो मैंने रिकैटेगराइज करके बनाया है। तो सबसे पहले कैटेगरी ए पे हम आ जाते हैं। कैटेगरी ए में मैंने कितने प्लेयर्स को रखा है तो उसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो कैटेगरी ए में मैंने कुल यहाँ पे 3 प्लेयर्स को रखा है, मनिंदर सिंह, शुभम शिंदे और नितिन धनकर। ये तीनों प्लेयर्स बिल्कुल डिजर्व होते हैं। मनिंदर सिंह का हर सीज़न अच्छा होता है, शुभम शिंदे का भी अच्छा सीन गया था, और साथ ही में जो यंगस्टर है नितिन धनकर उन्होंने भी बहुत ही अच्छा खेला था। इसलिए 3 प्लेयर्स को मैंने कैटेगरी ए में जगह दिया है। अब कैटेगरी ए के बाद हम चलते हैं कैटेगरी बी के साथ। तो कैटेगरी बी में आपको कितने प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कुल 2 प्लेयर्स हैं, श्रीकांत यादव और वैभव गर्जे। श्रीकांत यादव का डिसेंट से सीजन गया था और वैभव गर्जे ने अच्छा खेला था, 52 टैकल पॉइंट्स थे, लेकिन फिर भी शायद कैटेगरी बी में आएंगे। ए में मुझे लगता है काफ़ी कम चांस है। कैटेगरी बी में आपको वैभव गर्जे भी नजर आएंगे। तो 2 प्लेयर्स है, बचे हुए सारे प्लेयर्स जाएंगे कैटेगरी सी में। आदित्य शिंदे, विश्वास एस, प्रशांत कुमार, महारुद्र गर्जे, आगे आपको अक्षय कुमार, जसकीरत सिंह, अक्षय भारत, दीपक शिंदे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हर्ष लाड, नितिन रावल, चाइमिंग चांग, अक्षय बोदाके, उसके बाद आपको नज़र आएंगे आर गुहान, असलम थाम्बी, सुयोग गायकार और कपिल गुर्जर। तो ये सारे प्लेयर्स आपको कैटेगरी सी में नज़र आ रहे। और नितिन रावल का मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट सीजन वो नहीं खेल पाए थे इंजरी के कारण, लेकिन इसीलिए वो कैटेगरी सी में आएंगे, वरना वो थोड़ा ऊपर आ सकते थे, अच्छा खेलते तो, लेकिन पूरे सीजन ही नहीं खेल पाए, रूल्ड आउट थे, तो इसीलिए उनका नाम कैटेगरी सी में आएगा। तो ये यहाँ पे रिकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या इस लिस्ट के साथ सहमत हो। आई होप 80-90% लोग बिल्कुल सहमत हो। कुछ इधर उधर बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं ऑफिशियल जो आएगा भी। तो ये थे रिकैटेगराइज प्लेयर्स लिस्ट के नाम। आपके फेवरेट टीम और फेवरेट रिटेंशन जो कैटेगरी वाइज हो सकते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अगला वीडियो भी मैं लाने वाला हूँ, एक कंबाइंड वीडियो होने वाला है एनवाईपी पे। उससे पहले एक कैप्टन्स का वीडियो आ सकता है चैनल पे कि कौन कौन सी टीम कैप्टन चेंज कर सकती है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कौन से कैटेगरी से किस प्लेयर को रिटेन करना चाहिए। फ्रेंचाइजीज को वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फटाफट मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है आप सब ये पूरा वीडियो देखे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी प्रो कबड्डी के वीडियोस पे बात करेंगे। तब तक के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।